दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी के साथ भी मिलने पे सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के अंदर उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी बातों से। इस वीडियो में मैंने इस बुक की समरी बताई है जिसमें ऑथर 90 सेकंड्स का टाइम स्पैन बताते हैं कि कैसे 90 सेकंड्स के अंदर हमारे वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और दूसरी चीजों से कितना फर्क पड़ता है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। सो बेसिकली 90 सेकंड्स का कॉन्सेप्ट ये है जो आप सब भी जानते हैं कि आजकल कितना अटेंशन स्पैम सबका कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे एडवर्टीजमेंट्स जो हम सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि एक ऐड के पास सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स ही होते हैं किसी का भी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। उस 2-3 सेकंड में अगर आपको वो ऐड अट्रैक्ट कर लेती है तभी आप उसको ओपन करते हैं, नहीं तो बाकी लोगों की तरह उसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा भी इंप्रेशन लोग बहुत जल्दी बना देते हैं, जिसमें हो सकता है कि कुछ लोग गलत इंप्रेशन भी बना ले या इवन कभी सही। तो बेसिकली ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसको अपना कैसा रूप दिखा रहे हैं। इसलिए किसी के साथ भी मिलने पे हमारे शुरुआत के कुछ सेकंड्स बहुत ही जरूरी होते हैं एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए और उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं एक इंटरव्यू का कि कैसे बहुत से लोग इंटरव्यू में एंटर करते ही बहुत नर्वस हो जाते हैं और सही से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, जिससे कि सामने बैठे इंटरव्यूअर को भी फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है उस इंसान पे और वो ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं कि वैसे लोग उनकी कंपनी में काम करें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ नहीं हो और आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाए, तो इस वीडियो में मैंने आपको इसी के ऊपर बहुत सारे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स बताए हैं और मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी के साथ भी एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं उनसे पहली बार मिलने पे ही, जिससे आप एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे उस पूरे कॉन्वर्जेशन के 3 पार्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला मीटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा जो इन दोनों के बीच में आता है वो है रैपर्ट। रैपर्ट ही वो स्टेज है जिसमें बेसिकली हमें ऑलमोस्ट 90 सेकंड्स का टाइम मिलता है किसी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो दुनिया के हर एक कॉन्वर्जेशन में आपको यही तीनों स्टेजेस हमेशा देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें इन तीनों स्टेजेस पे इक्वली फोकस करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग से। किसी के साथ भी कॉन्वर्जेशन की शुरुआत में आपको हमेशा सिर्फ 4 सिंपल टिप्स याद रखने हैं जिससे आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही अपना राइट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है और सबसे इंपॉर्टेंट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट रखना सबसे पावरफुल स्टेप है। एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट रखने से आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगते हो और बहुत कम आई कॉन्टैक्ट रखने से सामने वाले को लगता है कि आप बहुत नर्वस हो, झूठ बोल रहे हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो उनसे बात करने में। और ये हर कोई बहुत इजीली सेंस कर पाता है, इवन जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम है वो भी इसको सेंस कर पाते हैं। बट इसके अलावा एक बात और है कि अगर आप हद से ज्यादा आई कॉन्टैक्ट रखोगे किसी से बात करते टाइम तो सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। इसलिए बात करने के हर 5-6 सेकंड्स के बाद आपको एक बार दूसरी साइड भी देखना भी जरूरी होता है। नंबर 2 पे आता है बी ओपन, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल ओपन रखना। जैसे कि किसी से मिलने के टाइम आप अपने हाथ या पैर को फोल्ड करके रखोगे तो ये एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज बनता है, जिससे कि सामने वाले को एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। जैसे उसके बोलने पर अगर आप हाथ फोल्ड कर लोगे तो इससे उसको लगेगा कि आप उसकी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, मगर आप अगर ओपन रहते हो तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन देता है सामने वाले को। नंबर 3 पे आता है बीम, यानी फेस पे एक हल्की सी और एक रियल स्माइल। इससे सामने वाले को एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपसे बात करते टाइम, मगर इसमें भी एक क्रीपी स्माइल नहीं होनी चाहिए या ऐसी स्माइल जिससे सामने वाले को लगे कि आप मन में उसके ऊपर हंस रहे हो। इसलिए एक जेन्युइन और एक रियल स्माइल रखना जरूरी है। लास्ट नंबर 4 पे आता है ग्रीटिंग। बात स्टार्ट करते टाइम हमें एक पॉजिटिव एनर्जेटिक वे में उनको ग्रीट करना चाहिए। जैसे हाय, हेलो या जिस भी वे में आप उनको ग्रीट करना चाहते हो उसको फुल एनर्जी के साथ बोलो, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने आप को उनको इंट्रोड्यूस करोगे सामने वाला भी उतने अच्छे से आपको रिप्लाई देगा। और इसमें एक बात और है कि जितना ज्यादा डिटेल्स आप अपने वर्ड्स में डालोगे तो सामने वाले भी उतने ही वर्ड्स में आपको रिप्लाई देंगे। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है जिसमें आप सामने वाले की ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस हाई बोलोगे तो सामने वाला भी बस हाई रिप्लाई देगा, मगर अगर आप ऐसे बोलोगे कि हाई आई एम स्टीवन फ्रॉम MBA फर्स्ट ईयर तो सामने वाला भी उतना ही रिप्लाई देगा कि हाई आई एम रेचल फ्रॉम B.Ed फर्स्ट ईयर या ऐसा ही कुछ। तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेज होती है और इसके थ्रू आप अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, एस्टैब्लिशिंग अ रैपर्ट। ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी के थ्रू हम किसी से इमोशनल कॉन्टैक्ट बना सकते हैं जिसकी वजह से लोग हमें पसंद करने लगेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स कैसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी इंसान या जानवर से या इवन किसी भी चीज से। इसलिए रैपर्ट फॉर्म करने से हमारे बीच वो इमोशनल कनेक्शन बनता है दूसरों के साथ।
इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड क्रिएट करने के लिए मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला आता है एटीट्यूड। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ हो और वो आपको थोड़े उदास लग रहे हो, तो आप बिना उनसे पूछे कि वो किस बात से उदास है, आपको फिर भी पता चल जाता है उनको देख के कि वो उदास है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में जो होता है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन पे और बॉडी लैंग्वेज पे क्लियरली दिख रहा होता है और सामने वाले को भी इजीली समझ आ जाता है। किसी से बात करते टाइम अगर आप सच में एक्साइटेड हो तो वो आपके फेस और आपके बातों से वो इजीली दिख सकता है। इससे सामने वाला भी आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। उसी तरह आप किसी से बात कर रहे हो मगर सामने वाले को आपकी बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो, तो आपको भी वो इजीली समझ आ जाता है, चाहे वो जितना भी फेक बनने की कोशिश कर रहा हो। इससे आप दोनों के बीच वो रैपर्ड भी क्रिएट नहीं हो पाता है। इसलिए हमें बात करते टाइम एक काम और कॉन्फिडेंट और एक वार्म एटीट्यूड रखना जरूरी होता है। नंबर 2 पे आता है सिंक्रोनाइजेशन। अगर हम ध्यान दें तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स वैसे ही होते हैं जिस तरह की सोच और इंटरेस्ट हम रखते हैं। जैसे अगर आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है तो आपके ट्रैवलिंग करने वाले लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी ज्यादा इजी लगेगा। तो ट्रैवलिंग पसंद करना तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। आपकी किसी के साथ भी कोई भी इंटरेस्ट या बिलीफ अगर मैच करती हो तो चांसेस ये होते हैं कि उनके साथ आपकी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। इसलिए अगर आप लोगों के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे और उनकी जैसे चीजें करेंगे तो ये आप और उसके बीच में रैपर्ड बिल्ड करने में मदद करता है। तो बेसिकली सिंक करने के लिए आपको कम्युनिकेशन के 3 V's को याद रखना होगा, विजुअल, वोकल और वर्बल। बेसिकली 55% हमारे कम्युनिकेशन में हमारा बॉडी लैंग्वेज काम आता है जो विजुअल्स में ऐड होता है, 40% हमारे वॉइस टोन पे डिपेंड करता है और सिर्फ 5% हमारे वर्बल कम्युनिकेशन पे, यानी हमारे वर्ड्स पे जो हम बातें करते हैं उन सब पे। तो इन तीनों में से हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मायने रखता है एक कम्युनिकेशन के बीच में। तो अब देखते हैं कि कैसे हमारे बात करते टाइम हम अपने बॉडी लैंग्वेज को सिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मिररिंग। यहाँ आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा कॉपी करना होगा मगर ऐसे कि उसको पता भी ना चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बात करते करते अपने हाथों को बहुत यूज कर रहा हो तो आप भी हल्का सा अपने हाथों को यूज करने लगे, या ऐसे ही कोई और चीज आप कॉपी कर सकते हैं मगर बहुत स्लाइटली, जिससे सामने वालों को पता भी ना चले। जैसे कि ऐसा नहीं करना है कि वो अपने टी शर्ट को ठीक कर रहे हो तो आप भी अपने टी शर्ट को ठीक करने लगे। ऐसा करने से चीजें और खराब हो सकती हैं और फिर रैपिड फॉर्म नहीं हो पाता है। सेकंड भी देखते हैं, यानी हमारे वोकल्स कम्युनिकेशन, मतलब हमारे बोलने का तरीका जो 40% मैटर करता है। इसलिए इसको भी सिंक करना बहुत जरूरी होता है। इसमें बेसिकली हम सामने वाले की बोलने की स्पीड और बोलने के स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। यानी जैसे अगर कोई बहुत हाई पिच में बात कर रहा हो तो हम भी वैसे ही बात करने लगे, और अगर कोई बहुत ही लो पिच में स्लोली बात कर रहा हो तो हम भी वैसे ही बोल सकते हैं। थर्ड भी आता है वर्बल। इसमें सामने वाला जो बोलता है, जिस टॉपिक पे बात करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। सो अब थर्ड पार्ट देखते हैं रैपिड का, जो है कॉन्ग्रिटी। हम जब मूवीज देखते हैं और जब मूवीज में दिखाए गए कैरेक्टर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो फेक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अच्छे एक्टर्स वो तीनों वीज को कॉन्ग्रुएंट रखते हैं, यानी उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का स्टाइल और उनके वर्ड्स तीनों मैच करते हैं उस कैरेक्टर से। इसलिए हमें उनकी एक्टिंग रियल और बिलीवेबल लगती है। इसी तरह अगर आप भी चाहते हो कि आप पे लोग बिलीव करें, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो, तो आप भी ये रूल फॉलो करो। तो दोस्तों, ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इस बुक में से आपको बताए थे। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, नीचे कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर देना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।